गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए फिर से एक वेरी इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय लेकर आया हूँ, जिनका नाम है सूरदास जी। सूरदास जी का जीवन परिचय हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। आज हम देखेंगे कि सूरदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखें ताकि हमें पूरे नंबर मिल सके। सूरदास का जीवन परिचय। कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग में स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। आपको यहाँ पर उनका जन्म याद रखना है 1478 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? आगरा मथुरा मार्ग में स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। ये रुनकता नामक गांव बच्चों कहाँ पे पड़ता है? आगरा और मथुरा जाने वाले मार्ग में ठीक बीच पे ही यह गांव पड़ता है। ठीक, इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित रामदास था। तथा माता का नाम यमुना दास था, है ना। इनकी माता का नाम देखिए थोड़ा लड़कों जैसा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पहले के लोग ऐसे ही नाम रखा करते थे, यमुना दास। सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस पर अनेक मत हैं। कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे और कुछ लोग कहते हैं कि वो जन्म से अंधे नहीं थे, बाद में किसी दुर्घटना के कारण अंधे हुए थे। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। वो मतलब बचपन से ही भगवान की भक्ति का गायन करते थे, गाना गाते थे, भगवान की भक्ति का गाना गाया करते थे, कह सकते। ये गौघाट मथुरा में रहकर विनय के पद गाया करते थे, है ना। ये कहाँ रहते थे? मथुरा के गौघाट में रहते थे और विनय के पद गाया करते थे। विनय का पद क्या होता है? मतलब विनती के लिए, जैसे कह सकते हैं हम कि भगवान से विनती, आराधना, ये सब करके गाने वाले को कहते विनय के पद। गौ घाट में ही ये वल्लभाचार्य से मिले व शिष्य बन गए। ये गौ घाट में एक दिन कीर्तन कर रहे थे, तभी वल्लभाचार्य जी आते हैं, इनको देखते हैं और ये उनके शिष्य बन जाते हैं। कौन शिष्य बन जाते हैं? सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य बन जाते हैं। ठीक, उसके बाद वल्लभाचार्य इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्यभार सौंप दिया। क्या हुआ? वल्लभाचार्य ने इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्यभार सौंप दिया। ये वल्लभाचार्य जी इनको ले गए अपने साथ और श्रीनाथ जी के मंदिर में। श्रीनाथ जी किसको कहते हैं? कृष्ण जी को कहा जाता है। श्रीनाथ जी किसको कहते हैं? कृष्ण जी को कहा जाता है। कृष्ण जी के मंदिर पर ये क्या करते थे? कीर्तन किया करते थे। ये श्रीनाथ मंदिर पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण लीला का गायन करते रहे। मतलब ये पूरी जीवन वहाँ मंदिर पर रह करके क्या करने लगे? गायन करने लगे, कीर्तन करते थे, भजन करते थे। इनका 2 बार लिख गया है बच्चों, कोई बात नहीं। इनका गोलोकवास मतलब होता है मृत्यु। गोलोकवास मतलब क्या होता है? मृत्यु। सन 1583 ईस्वी को हो गया। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? सन 1583 ईस्वी को। आपको ये सब बस बात याद रखना है, क्या क्या, कि इनका जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। किस जगह पर हुआ था? तो रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था तथा माता का नाम यमुना दास था। और इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। ये मतलब ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए थे। बाद में ये श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने लगे और पूरी उम्र यहीं कीर्तन करते करते बिता दी। और इनका मृत्यु 1583 ईस्वी को हुआ था। ठीक, अब हम देखेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, ये याद रखेंगे। 3 ही रचना है इनकी, सूरसागर, सूरसारावली और
साहित्य लहरी। ठीक, ये कभी कभी MCQ मतलब बहुविकल्पी में भी पूछ लिया जाता है कि सूर सारावली किसकी रचना है, साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो आपको याद होना चाहिए बच्चों कि सूरदास जी की रचना है ये तीनों, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। आपको बोर्ड के परीक्षा में इसी तरह लिखना है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।